हंगू के इलाके टल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि टल में 6 जवानों ने दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान टल में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला नाकाम किया गया। 3 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 22 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। जिला टांग के इलाके गुल इमाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 9 खारजी मारे गए हैं, जबकि शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 10 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 9 मई के GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्ज़मान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर, बताइए। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने साने 9 मई GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शहरियार अफरीदी समेत 25 मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अली अमीन गंडापुर के अलावा शिबली फराज, कमल शोजब, राशिद हफीज भी मुल्ज़मान में शामिल है, जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अदालत ने CPO रावलपिंडी को अहकामात दिए हैं कि तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 10 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाए। और ये वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने जारी किए हैं और मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुल्ज़मान की अदम हाजिरी की बिना पर जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर डार। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। अवामी एक्शन कमेटी और वज़रा की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। मुज़ाहिरीन तीनों डिवीजन्स के एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए हैं। मुज़ाहिरीन ने आपको इस बारे में अपडेट करें। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी और वज़रा की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद मुज़फ़्फ़राबाद में मुज़ाहिरीन एंट्री पॉइंट बरारकोट की जानिब रवा दवा हैं। पूंछ डिवीज़न में मुज़ाहिरीन ने कोहाला एंट्री पॉइंट और पलंदरी में ढलकोट के एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी के मरकज़ी रहनुमा शौकत नवाज़ मीर का कहना है कि कल मज़ीद मुशावरत की जाएगी। कल असम्बली के घेराव की कॉल भी दी जा सकती है। और इसी पर बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मजहर सैयद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पीर मजहर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है और अब ये लॉन्ग मार्च की तरफ मामला चला गया है। मनाजिर भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या है आप लोगों की हिकमत अमली, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? हाशमी साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपके तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे, कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी रिवायात बहुत मजबूत हैं और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शऊर भी मौजूद है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने आवाम के तमाम जमहूरी हकूक़ की हिफाजत भी की है। ये सदारती ऑर्डिनेंस पर और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए गिरफ्तार शुदा लोगों की रिहाई पर एक डेडलॉक पैदा हुआ था। मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए थे, पहला सेशन खत्म हुआ था। आज दूसरा सेशन हमारा हुआ उनसे मुज़ाकरात का, तो उस मुज़ाकराती सेशन में हमने उनकी एक बात ये मान ली और जो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि आप मुरव्वजा जो भी क़वानीन उनके तहत प्रोसेस कर लें, हम रिहाई में रुकावट नहीं डालेंगे। चुनाचे आज वो हज़रात आए और थाने में उन्होंने मचल के जमा कराए। गवर्नमेंट ने पूरे खुलूस नीयत के साथ तमाम कैदी जो मुज़फ़्फ़राबाद के थे वो रिहा कर दिए गए। अगले मरहले पर सदारती ऑर्डिनेंस पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ ये है कि हमने एक ब्रॉड बेसिस कमेटी बनाई है, वसीउल बुनियाद मुशावरती कमेटी। उसमें हमने ज़िंदगी के तमाम तबक़ात जो है तबका फ़िक्र है उनको लिया है। साफ़ी हज़रात हैं, वकला हैं, उसमें सिविल सोसाइटी है, उसमें सियासी ज़ुआमा हैं, उलमा हैं, वज़रा हैं। वो कमेटी बैठकर सिफारिशात मुरतब करेगी। इसमें कुछ सुकूम है उसको ख़त्म करेगी, कुछ इजाफा है वो ख़त्म करेगी। अगर वो कमेटी कहती है कि इस पूरे ऑर्डिनेंस को ही ख़त्म कर दे तो हुकूमत। लेकिन पीर मजहर साहब, आप उनका ऐसा कौन सा मुतालबा है जो हुकूमत नहीं मान पा रही या मुश्किल आ रही है इस मुतालबे को मानने में? हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत एक निज़ाम के तहत चलती है ना। देखें, हुकूमत अना और ज़िद का शिकार नहीं होती। हुकूमत ने रिट बहाल करनी होती है अपनी, वो भी इसलिए ताकि मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफुल मज़ाहिब जो लोग रियासत में बसते हैं सबके हुकूक का यकसा तहफ़्फ़ुज़ हो। तो जो उनका फौरी डिमांड थी जो हुकूमत पूरी कर सकती थी वो कर दी है। और जो सदारती ऑर्डिनेंस से मुतालिक डिमांड है उसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो जो ब्रॉड बेसिस कमेटी है वो जो सिफारिशात हमें लिख के देगी हम उसको पर हुकूमत इस मामले को यकसू कर देगी। उस पर कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीर मजहर सईद शाह साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। और मैं उन्हीं प्लेयरों को वापस टीम में अपने साथ लेके आया हूं। तो बात यह है कि आप अच्छा करो, अच्छा सोचो,
सारे मामलात ऊपर से चल रहे हैं। मगर आपने ज़ाहिर है बाज़ औक़ात बाज़ मामलात पे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डैमेज किया, 2010 में आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, क्या इस फैसले में वो वजह भी रही शामिल कि वो जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था उसका आपको पहले से इल्म हो गया था? और सुनने में बहुत ही अफसानवी कहानी लगती है कि किसी के पास कोई मोबाइल गया और वो आपका दोस्त था और उसने आपको वो सारे मैसेजेस दिखा दिए, ये फैसला इस वजह से भी रहा? अच्छा, मैं उस वक्त ना, क्योंकि मेरे पास जब मैसेजेस वगैरह आ गए थे किसी तरीके से आ गए थे बस, तो वो मैंने मैनेजमेंट से शेयर किए, मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं कप्तान था और मेरी कप्तानी में अगर इस तरह की चीज़ हो रही थी, मैंने उन लड़कों को भी समझाया, मैंने मैनेजमेंट को भी समझाया, लेकिन जब वो फैसला नहीं कर पाए तो फिर ऊपर वाले का भी एक फैसला होता है, तो बस वहाँ से वो फैसला हो गया और वो लड़कों ने पकड़ में आना ही था। आप एक गलत काम कर रहे हो, आप मुल्क के साथ बेईमानी कर रहे हो, तो ज़ाहिर बात है फिर आई थिंक वहाँ से कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट स्टार शाहिद आफरीदी की गुफ्तगू जारी है।